नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की प्रमुख और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी की असलियत बता दी है कि आखिर बिहार में कहां से जहरीली शराब मिल रहा है, आखिर कौन जहरीली शराब बेच रहा है। शराबबंदी के बावजूद आखिर बिहार में शराब बिकता कैसे है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि बिहार पुलिस ही करवाती है बिहार में शराब की तस्करी, और सरकार में बैठे लोग भी इसमें शामिल हैं। यानी बिहार में जो ये शराबबंदी फेल साबित हुई है, बिहार में जो लोग मारे जा रहे हैं जहरीली शराब पीकर, बिहार में जो शराबबंदी के बावजूद नकली शराब बिक रहा है, और लगातार जो बिहार गरीब होता जा रहा है, राजस्व घाटा हो रहा है, और कुछ गलत लोगों की जेब में पैसे जा रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि सरकार में बैठे लोग और बिहार की पुलिस है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की सरकार और पुलिस मिलकर शराब की तस्करी कर रही है या करवा रही है। यही कारण है कि बॉर्डर एरिया से गुजरकर कई थानों से होकर राजधानी पटना तक भी विदेशी शराब उपलब्ध है। तेजस्वी ने कहा कि झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित और अति पिछड़ों को परेशान किया जा रहा है। लगातार लाखों की संख्या में गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने आरोप लगाया कि सिलेक्टेड कार्रवाई के तहत सिर्फ गरीबों और दलितों को ही जेल भेजा जा रहा है, जबकि बड़ी मछलियों को सरकार बचाने का काम करती है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर हम तथ्यों के आधार पर यानी सबूत के आधार पर आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कोर्ट की भी टिप्पणी है कि तस्करी बिहार पुलिस ही करवा रही है और बिहार में सरकार के बैठे लोग भी इसमें शामिल है। ये कोर्ट का कहना है। बिहार के सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। इनको मिलने वाली है सैलरी, साथ ही जिनका बकाया जितना भी सैलरी है वो भी इस बार जोड़कर दे दिया जाएगा। देखिए, राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के सभी कोटि के शिक्षकों के वेतन के साथ बकाया वेतन का भी भुगतान किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को 1 सप्ताह का समय दिया है। इस अवधि में सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, और जो समय दिया गया है उसमें से 2 से 3 दिन खत्म भी हो गए हैं। मतलब मात्र 3 से 4 दिन के अंदर आपके खाते में सैलरी आने वाले हैं। इस खबर के बाद शिक्षकों को खास तौर पर इस बात को लेकर राहत की सांस मिली है कि उन्हें बकाया वेतन का भी भुगतान किया जाएगा। यदि आपके जमीन के कागजात खो गए हैं, आपके मकान पर कोई अवैध कब्जा करना चाहता है या कर चुका है, तो अब चिंता करने की बात नहीं है। आपके मकान पर नहीं होगा अवैध कब्जा, डिजिटल होगा सारा रिकॉर्ड। बिहार सरकार ने शुरू कर दिया है भूमि अभिलेख प्रबंधन। देखिए, विभाग के अधिकारियों के अनुसार पंजीकृत विभाग ने 1908 से सभी पंजीकृत दस्तावेजों को डिजिटल बनाने का एक विशाल कार्य शुरू किया है, जबकि 1995 से 2025 तक के 2,34,00,000 पंजीकृत कार्यों का डिजिटलीकरण पहले ही किया जा चुका है। पंजीकरण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 1908 से लेकर 1990 तक के 5 करोड़ पंजीकृत दस्तावेजों को डिजिटल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 100 साल से भी पुराने पंजीकृत दस्तावेजों का डिजिटलीकरण मुख्य रूप से भू संपत्तियों के पुराने अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है, ताकि राज्य में भूमि मालिकों और भवन मालिकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक के दस्तावेज आसानी से ऑनलाइन मिल सके। और इससे होगा कि इससे पुराने मामले भी सुलझेंगे, और यदि किसी के जमीन पर या किसी के मकान पर किसी ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, तो जो असली मालिक है उनको मालिकाना हक मिलेगा। वैसे अभ्यर्थी जो बिहार बोर्ड के 10वीं या 12वीं की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, या रिजल्ट आने के बाद वे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, उनको लगता है कि मेरा ज़्यादा नंबर आना चाहिए, तो उनके लिए है बड़ी खबर। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की स्पेशल और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए लास्ट डेट बढ़ा दिए हैं। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक विशेष परीक्षा 2025 एवं मैट्रिक कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट बढ़ाकर अब 16 अप्रैल 2025 तक कर दिए हैं।
तो वहीं इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2025 एवं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिए हैं। पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 अप्रैल 2025 तक ही थी। तेजस्वी यादव ने तो कह ही दिया है कि बिहार में शराब का सप्लाई बिहार की पुलिस और सरकार में बैठे लोग करते हैं। साथ ही अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि शराबबंदी वाले बिहार में खूब कमा रहे हैं अधिकारी। नीतीश सरकार पर भी तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में चोरी छिपे शराब बेची और खरीदी जा रही है। इसके आड़ में अधिकारियों की जेब गर्म हो रही है। वो लोग खूब कमाई कर रहे हैं और गरीबों की बड़ी आबादी जेल में सजा काट रही है। आज बिहार में 40,000 करोड़ रुपए का काला कारोबार शराब बन चुका है। 99% दलित, आदिवासी और पिछड़ों को इसी कानून के तहत जेल में डाला जा रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत अब तक 9,36,949 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 14,32,837 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें से 14,20,700 से अधिक दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी समाज के लोग हैं। बिहार में सिपाही के 19,000 पदों से भी ज्यादा पदों पर बहाली प्रक्रिया चल रही है। साथ ही होमगार्ड बहाली को लेकर बड़ी खबर है। बिहार में 15,000 पदों पर होमगार्ड की बहाली के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं या 12वीं पास हैं, वे इस बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट बहाली होगी, कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी, सीधा फॉर्म भरिए और डायरेक्ट सिलेक्शन किया जाएगा। इस पोस्ट के लिए 18 साल से लेकर 40 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। 27 मार्च 2025 से ही आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन करने का लास्ट डेट 16 अप्रैल 2025 तक है, यानी समय अब बहुत कम बचा है। जल्द से जल्द आवेदन करें। बिहार के अलग अलग जिलों में पदों की संख्या अलग अलग है, अतः आवेदन करते समय एक बार जरूर ही जांच कर लें। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है online bhg.bihar.gov.in। और साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि जो इस बार सिपाही बहाली के लिए परीक्षा दे रहे हैं, तो सिपाही बहाली से यदि चूक गए तो उनकी होमगार्ड में डायरेक्ट बहाली कर दी जाएगी। देखिए, मामूली अंतर से सिपाही बनने से चूके युवक युवतियों को ये मौका मिलेगा। मतलब यदि 2-4 नंबर से आपका सिपाही बहाली में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपकी होमगार्ड में डायरेक्ट बहाली की जाएगी। साथ ही अग्निवीर जो रिटायर हो रहे हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा होमगार्ड बनने का। अब वाकई टमाटर बड़े मजेदार होंगे। इस टमाटर में अब नहीं मिलेगी बीज। बिहार के विश्वविद्यालय ने विकसित कर दी है नई वैरायटी। देखिए, भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के शोधकर्ताओं ने कमाल करके दिखा दिया है। उन्होंने बीज रहित फायदेमंद टमाटर की नई किस्म विकसित कर दी है। ये टमाटर अधिक पल्प और बेहतर सेल्फ लाइफ वाली है, यानी जल्दी से खराब भी नहीं होगी, जो प्रसंस्करण उद्योग में उपयोगी साबित हो सकती है। बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दे रही है। ऐसे में किसानों को उन्नत नस्ल की फसलों की ओर मोड़ा जा रहा है। BAU तरह तरह के फसलों के बीजों पर शोध कर रही है। किसानों को पुराने किस्म के बीज को छोड़कर नए किस्म के बीज की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे बदलते वातावरण में भी खेती सुलभ हो सके। मतलब आसानी से किसानों की आमदनी भी बढ़ाई जा सके। और ये बिना बीज रहित टमाटर किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है और जल्दी से ये खराब भी नहीं होगा और मार्केट में इसकी कीमत भी ज्यादा मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि इस बार हमें 40 सीटें चाहिए और एनडीए में सीट बंटवारा भी नहीं हुआ, लेकिन जीतन राम मांझी ने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। देखिए, जीतन राम मांझी ने पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में 40 से 45 सीट पर हमारी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और 20 से 25 सीट पर जीत भी सुनिश्चित करेंगे। इन्होंने कस्बा सीट के लिए उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया है।
साथ ही जीतनराम मांझी ने एनडीए को चेतावनी भी दे दी है कि यदि हमारी मांगे इस बार पूरी नहीं की गई तो हम पार्टी को छोड़ भी सकते हैं। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा है कि मैं आप सभी को बता देता हूं कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा केवल राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, बल्कि ये दलितों, शोषितों, वंचितों की एक मजबूत आवाज है जो उनके उत्थान के लिए सदैव समर्पित भाव से कार्य करती रहेगी।